नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार करने में लगी हुई है, तो बीजेपी भी तुल पकड़े हुए है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक जन रैली की और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बस्तर में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री बकावन ब्लॉक के किंचोली गांव पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से बस्तर की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी को हराया, उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी बस्तर प्रत्याशी महेश कश्यप को जीत दिलाकर केंद्र में सत्ता पाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो चुनाव लड़ाने को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी और डबल इंजन की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बस्तर संसदीय क्षेत्र का ताज किसके सर चढ़ता है। अब लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है। 20 अप्रैल को यहाँ का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है। मैं लगातार 3-4 दिनों से बस्तर क्षेत्र के दौरे में हूँ। हर जगह भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। आम सभा भी हो रही है तो उसमें भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300-400 लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से होली करीब है, कांग्रेस का रंग फीका नजर आ रहा है, क्या लगता है? अब कांग्रेस में तो बिखराव है ही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि आज मतलब मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। दिल ने कहा था शराब घोटाले में 2 काउंटर खुला गया। ऐसी जानकारी थी हम लोगों को कि हर शराब दुकान में 2 काउंटर होते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और दूसरे का सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाता। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वैसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा? अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी तो होता ही है। और बकौन ब्लॉक की मैं जनपद सदस्य हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन आज के कार्यक्रम के बारे में, आज हमारे बकौन मंडल में हमारे बस्तर विधानसभा में अभी जो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं कि हमें हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी को हमें सांसद के लिए जो खड़े हुए हैं अभी वर्तमान में, और उनको ज्यादा बहुत बहुमत से जिताने के लिए हम यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में महेश भैया को जीते। और क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आने की संभावना है? अच्छा आएगा यहाँ पर। हमको उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते। मेरा नाम सत्यप्रकाश गुप्ता है। मैं बस्तर विधानसभा के बकौन मंडल में निवासरत हूँ। आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन साथ ही आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी पधारे हुए हैं। आज का यह कार्यक्रम आगामी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोदी जी के गारंटी पे मुहर लगाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आने वाले 19 तारीख को मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगेगी।
लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप जी यहाँ पर मौजूद है, उनको लेकर आप क्या सोचेंगे? सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। हमारे महेश कश्यप जी के सामने कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा आने वाला फाइट जो रहेगा बसपा के साथ रहेगा। कांग्रेस अपना प्रत्याशी तो मैदान छोड़ के भाग चुकी है। हमारा प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है, मोदी जी की गारंटी वाला प्रत्याशी है, 404 पार वाला प्रत्याशी है। इसलिए गारंटी है कि हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहा है। मैं सुनील सेठिया, जनपद सदस्य एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बकावंड। सम्मेलन क्यों चल रहा है बताएं? ये लोकसभा चुनाव है, इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी है। ये कांग्रेस का अत्याचार सरकार जिन्होंने 5 साल राज किया रहा, वो तो उखाड़ के फेंक दिया गया है। परंतु अभी मोदी जी के चुनाव है, अब की बार 400 पार के हिसाब से। तो आज उसी सम्मेलन के बीच में हमारे बीच में उपस्थित है महेश कश्यप जी, इस छत्तीसगढ़ के शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और कैबिनेट के मंत्री उपस्थित हैं। और आज हमारे बस्तर विधानसभा में तीनों मंडल से जनता जनार्दन आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं। तो ये महेश कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए खड़े हैं। और यहाँ तो मैं कांग्रेस में तो प्रत्याशी ही नहीं है, अभी तक ना घोषित हुए हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी घोषित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दीपक भाई जो पिछला सांसद था उन्होंने एक काम नहीं किया। परंतु अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव का नतीजा आप लोग देखे होंगे। एक विनायक गौड़ मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने हराए थे दीपक भाई। तो कांग्रेस की सरकार जो छल कपट की सरकार थी वो चली गई। और अब की बार जो 400 पार के नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो दिए, 400 पार की नारा संभावित हो जाएंगे। हाँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता वीरेंद्र जोशी, जो कि सभी जगह मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत देखते हुए। तो सभी जगह योजनाओं का विस्तार पूर्वक सभी को समझाया जा रहा है कैसा है क्या है। तो इसमें योजनाओं में महतारी वंदन योजना और भी सारे मोदी जितने लाभ दिए गए हैं सभी को, तो उस हिसाब से सभी को बताया जा रहा है कि क्या कैसे क्या करना है। और इसमें सभी को चुनाव का जो है सभी को समझाया जा रहा है कैसा चुनाव का दृष्टिकोण रखना है और कैसे वोटिंग करना है क्या है। और सभी को जो है चुनाव वोटिंग में किस प्रकार से अपने को मिला हुआ है, सभी को प्राथमिकता, उसमें सब ये दृष्टिकोण से बताया जा रहा है सभी को। अब लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है। 20 अप्रैल को यहाँ का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है, मैं लगातार लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300, 400 लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से होली करीब है, कांग्रेस का रंग फीका नजर आ रहा है, क्या लगता है? अब कांग्रेस में तो बिखराव ही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि आज मतलब मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। दिल ने कहा था शराब घोटाले में 2 काउंटर खुला गया। ऐसी जानकारी थी हम लोगों को कि हर शराब दुकान में 2 काउंटर होते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और दूसरे का सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाता था। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वैसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा? अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी तो होता ही है। धन्यवाद। चलिए। लक्ष्मण झा और स्थानीय निवासी हूं मैं। आज हम यहाँ पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए, उनको मिलने के लिए आए हैं। साथ ही केदार कश्यप जी हमारे मंत्री हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ का आज के प्रत्याशी जो है महेश कश्यप जी हैं, वो आए हुए हैं। महेश कश्यप जी से मिलने हम सब आए हुए हैं। मोदी जी की गारंटी के कारण आज हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। जिस तरह से विधानसभा से पहले महतारी वंदन योजना को लेके जो घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन से पहले किया, ऐसी गारंटी को पूरा करने के कारण हम सबको पूरा अपेक्षा है कि मोदी जी की गारंटी 100% पूरी होती है। बाकी अन्य पार्टी जो है केवल
झूठा आश्वासन देती है। जैसे कि पिछली सरकार में जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक उसने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि नहीं देने का पूरे नियम बना दिए थे। तो उनकी मंशा नहीं थी। और महतारी वंदन योजना को हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को कैसे मिले, इसकी चिंता सरकार कर रही है। इस गारंटी के कारण हम सब पूरे युवा जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं और महेश कश्यप के साथ हैं। महेश कश्यप को भारी मतों से हम सब मिलकर जिताएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं ताकि सत्ता का ताज उनको मिल सके। वहीं विपक्ष भी अब पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बार डबल इंजन की सरकार बन पाएगी या बाजी हाथ से निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष दंतेवाड़ा चेतराम अटामी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में दंतेवाड़ा जिला से 25,000 मतों से बढ़त दिलाने का संकल्प लेकर के वो चल रही है। दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी से जब हर खबर की टीम में चर्चा की गई तो विधायक ने जानकारी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान 370 लोगों ने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा और ये भी बताया कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता आज बीजेपी में आने के लिए विचलित हैं। रोजाना किसी न किसी बड़े नेता का फोन आता है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं विधायक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया और जिले के पूर्व विधायक को निष्क्रिय बताया और कहा कि कांग्रेस की सरकार में दंतेवाड़ा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। नाम है महेश कश्यप जी है और लोकसभा की चुनाव को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत कुछ तैयारी चल रही है और हम पूरे तैयारी के साथ आम मतदाताओं के तक हम जाने वाले हैं। ये हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और आज ही हमारे दंतेवाड़ा जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में आए और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और दो मंत्री रहे। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी रहे और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी जिस प्रकार दंतेवाड़ा से बेलाडीला मार्ग है, वास्तव में बहुत ही स्थिति खराब है और पूर्व ठेकेदार ने कांग्रेस सरकार के समय कम से कम 2.5 साल से उस रोड का काम बहुत धीमी गति से कर रहे थे, जिसके कारण प्रशासन ने उसको, सरकार के लोगों ने, अधिकारियों ने उसको निरस्त किया है और उसको टेंडर प्रक्रिया में लाया है और मैं भी मांग किया उसको बहुत अतिशीघ्र शुरू किया जाए और जिसको लेके टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, टेंडर लग चुकी है और उसकी अभी पैच वर्क काम अभी बहुत जल्दी चालू होने वाला है और मैं ऊपर लेवल तक, मंत्री स्तर तक मैं भी बोला हूँ अतिशीघ्र उस रोड को चालू किया जाए। और वहीं छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। बता दें कि यहां 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस और 8 बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनके लिए पहले 3 चरणों में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट है सरगुजा लोकसभा, जो आजादी के बाद 1952 में अस्तित्व में आई। इस लोकसभा में 3 जिले की 8 विधानसभा शामिल है। सरगुजा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। सरगुजा लोकसभा के लिए 17 बार आम चुनाव हुए हैं, जिनमें 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है, जबकि 8 बार बीजेपी और जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। चुनाव होने वाला है, वोट करते हैं आप? हाँ, तो वोट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? हम सोचते हैं कि हम आम जनता के लिए शासन कुछ अच्छा करे, जैसा कि बाहर में दुनिया भर का लड़ाई होता है, ये सब ना करे, क्योंकि आम जनता सब चाहता है कि सब सही रहे। ऐसा अगर जो अभी जो सांसद बनेंगे उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं? हम यही अपेक्षा करते हैं कि वे
जगह जगह देखिए, कहीं तो रोड नहीं है, कहीं तो बिजली नहीं है, कहीं तो पानी नहीं है, किसी का घर टूटा फटा है, तो ऐसा व्यवस्था कर दे ताकि लोग सही सलामत रहे, आगे जाके शासन के लिए दिक्कत ना हो। और ये जो लड़ाई झगड़ा मारपीट दुनिया भर का होता है, ये सबको थोड़ा सा नशाबंदी वाला ऐसा पूरा बंद कर दे। आपके यहाँ नशबंदी होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन सुनने में आता है ना। नशा करते हैं? हाँ, आप भी करते हैं? हम नहीं करते हैं, हम क्यों नशा करेंगे? हम नहीं करते, लेकिन अगल बगल से कहीं ना कहीं से आता तो है ना, वही है। तो आप लोग रोक लगाइए। अच्छा, नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे? कैसे लगा सकते हैं इसको? कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोकेंगे? दुकान में महुआ हुआ सब बेचना बंद कर दें तो हो सकता है। दुकान में बंद होगा तो जाहिर सी बात है कि बनाना बंद करेगा इंसान। फिर सरकार बेचेगी? सरकार भी ना बेचे, इंग्लिश वाला ना बेचे, इंग्लिश वाला भी बंद करे। अच्छा, मतलब कि पूरा प्रतिबंध लग जाए? हाँ, पूरा बंद। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? हमको ये फायदा है कि जो नशा कर रहा है, जो गलत रास्ते में है, वो तो सही हो जाएंगे ना। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हुए सभी 4 आम चुनाव में बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें उत्तरी छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट भी संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। ऐसे में अब 17 लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि रही सरगुजा लोकसभा का राजनीतिक इतिहास जानना जरूरी है। इस लोकसभा में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सभी 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें सरगुजा जिले की अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा है। बलरामपुर जिले की सामरी और रामानुजगंज लोकसभा के साथ सूरजपुर की प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा शामिल है। मेरा नाम प्रतिमा सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांधीनगर मुक्तिपारा में रहती हूँ। अच्छा, और कितने साल से रह रहे हैं? करीबन 30-35 साल हो गया। 30-35 साल, यानी बहुत से आपको पार्टी में देखा है आपको। तो इसमें आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में या कमी बताइए, क्या कमी? बिल्कुल, तभी फिलहाल सभी चीज़ का भरपूर है, और जो कमियां हैं वो हमारे पार्षद महोदय जी को बोलने पे पूरा हो जाता है। चलिए, पूरा हो जाता है। तो अभी चुनाव चल रहा है, जो सांसद का चुनाव होगा, यदि आप वोट देते हैं तो क्या देखते हैं? हम वोट देते हैं ये देख के कि हमारा क्षेत्र, हमारा नगर, हमारा अंबिकापुर का विकास हो, और सब कुछ चीज़ का जो मांगे हो वो पूरे हो, तो हम इस चीज़ को देख के वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अगर जब भी जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, बनेंगे, जो सांसद होंगे आपके यहाँ के, तो क्या चाहत है उनसे, क्या मांग करेंगे, या मान लीजिए क्या अपेक्षा करते हैं? जो प्रतिनिधि अभी जो चुनाव जो हो रहा है, उनसे हम यही अपेक्षा चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कुछ ऐसा कारखाना खोल दें कि जो घर बैठे महिलाएं अपना कुछ 2 वक्त की रोटी जो 10-20 का मतलब रोज का आवत हो, तो हर महिलाओं के लिए घर बैठे कुछ रोजगार कर दें, तो उनसे हम यही अपेक्षा चाहते हैं। देखा जाए तो यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो कि तो जैसे कि यहाँ से बहुत सी चीजें हैं, तो मतलब यहाँ प्राइवेट संस्था है, हम शासकीय संस्था चाह रहे हैं। और यदि नहीं होता तो क्या करेंगे? अब नहीं होगा तो अब उनकी सौभाग्य, उनकी अब वो क्या चाह रहे हैं, अब उनकी मन की बात, सौभाग्य तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से हम यही अपेक्षा चाह रहे हैं कि सभी महिलाएं के लिए मतलब घर बैठे कुछ रोजगार दें, हम यही चाह रहे हैं। नाम आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? सुसाना बड़ा है। अच्छा, आप वोट देते हैं ना? तो जैसे चुनाव अभी होने वाला है, तो सांसद को कैसे मतलब कि देखना चाहेंगे? मतलब कैसा होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हाँ, हाँ, अच्छा मतलब बढ़िया, बढ़िया, क्या बोलते हैं? अच्छा।
हाँ। तो हम लोग तो बढ़िया बोलते हैं। हाँ, बढ़िया हो जाए। हाँ। काका बनी तो काका चाहे करे चाहिए वही आपके लिए। नहीं बोलिए, काका चाहिए। कुछ मांग नहीं रखेंगे कि अगर बनता है तो हमको ऐसा चाहिए या जरूरत है कि ऐसा काम करे आपके लिए फायदेमंद ये ऐसे में तो समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए। हाँ, मेरे के लिए भी तो क्या बोलेंगे है। सब सुविधाएं आपके पास हैं, सब हैं, जो जरूरत है पूरा हो रहा है आपका। पूरा हो रहा है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है। घर पूरा बनाने के लिए परेशान है। हाँ, और क्या रहेगा। मतलब घर द्वार बनवा दे। हाँ, हम लोग मिट्टी के घर में हैं। तो पक्का चाहिए हम लोग के लिए। सरगुजा लोकसभा में अब तक 17 बार आम चुनाव हुए हैं और 2024 में 18वीं बार चुनाव होने हैं। इस सीट पर 9 बार कांग्रेस ने और 8 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बात करें छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस आरक्षित सीट में हुए 4 चुनाव की तो चारों बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार साय सांसद चुने गए। 2009 में बीजेपी के मुरारी लाल सिंह सांसद चुनकर आए। 2014 में बीजेपी के ही कमल भांसी ने जीत दर्ज की और 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह चुनाव जीती और सांसद बनी। वर्तमान में रेणुका सिंह सरगुजा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही है। रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुकी है। सरगुजा लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ मुक्तिपारा। मुक्तिपारा कहाँ पड़ता है? यहाँ 4 वार्ड अंबिकापुर। क्या चुनाव होने वाला है? हाँ, मालूम है। आप वोट करेंगे? वोट तो करेंगे। क्या सोच के वोट करेंगे आप? क्या देख सोच के करेंगे कि भाई जीतेगा पार्टी तो हम लोग के भाई फायदा होखेगा, कुछ हम लोग के बाल बच्चन के रोजगार मिलेगा, हम लोग के रोजगार मिलेगा, हम लोग के सब कोई के फायदा होखेगा। हम लोग बिना रोजगारी हैं, बिना काम धंधा के हैं, तो उहे हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो सांसद बनेंगे उससे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि उनके बना देंगे सांसद। कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, हम लोग के सांसद बनने वाला बहुत अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। मतलब आपको मालूम है कि वो बनेंगे? हाँ, वो बनेंगे। कौन है? अच्छा, नफीसा भगत हैं। ठीक। तो ऐसा क्या विकास दिखता है आपको कि उनको बनाएंगे? बहुत हम लोग का विकास करते हैं, बहुत हम लोग। हाँ, हर पर हम लोग के साथ में खड़ा होते हैं। कभी कहते हैं तो नहीं, बात नहीं टलते हैं। साथ देते हैं तो भाई हम लोग के विचार है तो मन से एकदम दिल से कि वो बन जाए साहब। ये हम लोग चाह रहे हैं। अगर आपका सांसद प्रतिनिधि बनेंगे जो तो क्या क्या मांग रखते हैं, क्या क्या आपको होना चाहिए? हम लोग के मांग रखेंगे कि भाई हम लोग के बाल बच्चा बिना काम धंधा के रोजगार नहीं है हम लोग के बाल बच्चा के, तो भाई बन जाएंगे तो हम लोग के काम धंधा रोजगार मिलेगा, कुछ हम लोग के फायदा होखेगा। गरीब आदमी हैं हम लोग, वही से हम लोग सोच रहे हैं, सब खुश है कि बन जाएंगे तो बहुत हम लोग के साथ देंगे। हर वक्त साथ देते हैं, बहुत अच्छा है, तो वही से हम लोग के मनसा है कि बन जाए। मगर टिकट तो अभी फाइनल सिर्फ एक ही जन का हुआ है। हो जाएगा, होखेगा, हम लोग के भी संसद को होखेगा, वैसा बात नहीं है। हमारा मन कामना पूरा हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। बहुत बहुत सारा खुशियों के साथ बधाई हो, हमारा मन कामना पूरा हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद उनका साथ रहेगा जब से जिंदा रहेंगे। आप अभी रह रहे हैं तो क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? या हम लोग के क्षेत्र में तो कुछ समस्या अभी कुछ नहीं है। हाँ, दीदी कहीं से हम लोग की दीदी है, देखते तकते हैं तो कुछ भी पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं। कौन दीदी? मंजूषा भगत। क्या करते हैं, कौन है मंजूषा भगत? वो क्या है, बैठे हैं, हम लोग के पार्षद है, वार्ड के पार्षद है हम लोग की। तो हम लोग के बहुत काम करते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बना देंगे।
बता दें कि सरगुजा सांसद से आम जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। आम जनता की सोच है कि जो उनके लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, उसको ही वे वोट देंगे। जनता को ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो पूरी जनता को एक नजर से देखे और सरगुजा का विकास कर सके। कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी है कि सरगुजा में चौपाटी की व्यवस्था नहीं है। दुकान संचालक की अपेक्षा है कि उनको चौपाटी स्थायी रूप से दी जाए। वहीं कुछ का कहना है कि शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आम जन विकास कर सकते हैं और देश का स्वरूप बदल सकते हैं। क्योंकि सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, तो स्वावलंबन के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। सुनीता कश्यप। सुनीता जी कहाँ निवास करते हैं? अंबिकापुर मुक्तिपाड़ा वार्ड 4। यहाँ पर क्या विकास आपके तहत देखा हो? यहाँ तो पहले से बहुत कुछ विकास हो गया है, जैसे हमारा भाई रोड का भी विकास हो गया है, नाली हर तरफ। छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।